पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, देवपुर। वहां रहने वाला लड़का अभय अपनी शांत स्वभाव और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था और उसके सपने थे बड़े, इंजीनियर बनने के, अपने परिवार को अच्छे जीवन देने के। पर परिस्थितियां उसके साथ नहीं थीं। अभय के पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई दिनों तक गैस खत्म हो जाने पर वे लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे। फिर भी अभय के माता पिता ने उसके स्कूल की फीस किसी तरह भरते रहे ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सके। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। बच्चों, कुछ दिनों में तुम्हारे स्कूल में एक प्रतियोगिता होगी जिसमें जीतने वाले को एक लैपटॉप और स्कॉलरशिप मिलेगी और उसे सम्मानित किया जाएगा। अभय की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, यह मौका था अपनी किस्मत बदलने का। पर एक समस्या थी। प्रतियोगिता के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट मॉडल बनाना था जिसके लिए सामान खरीदना पड़ता। अभय के पास पैसे नहीं थे। वह घर आया और चुपचाप बैठ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम शांत क्यों बैठे हो? कोई बात हो गई है क्या? माँ, हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता होगी और मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन भाग लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके कारण मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। माँ ने अपनी पुरानी पोटली निकाली जिसमें वह थोड़े थोड़े करके बचत रखती थी। उसने पोटली अभय को थमा दी। बेटा, यह हम तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन तुम कोशिश करो और सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। अभय ने पोटली खोली। मात्र 120 रुपए थे। वह उठा और दुकान गया। इतने पैसों में तो आधा सामान भी नहीं आएगा। वह निराश हो गया, लेकिन उसका सपना उससे बड़ा था। उसने तय किया कि वह जुगाड़ तकनीक अपनाएगा। उसने पुराने डिब्बे, टूटी तारें, फेंके हुए कार्डबोर्ड और दोस्त की खराब बैटरी से एक मॉडल बनाना शुरू किया, लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफायर। दिन रात एक करके उसने मॉडल तैयार किया। कभी चाकू कट गया, कभी बैटरी फटने लगी, कभी तारें जल गईं। लेकिन हर बार वह बोला, रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अंततः प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे चमकदार प्रोजेक्ट लेकर आए थे। अभय का मॉडल सबसे छोटा और साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। जब जज उसकी टेबल पर आए, उन्होंने पूछा, तुमने यह अब खुद बनाया है? हाँ, यह मैंने ही बनाया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पानी को शुद्ध करने का तरीका है और इससे पानी की बचत भी होगी। उसने समझाया कि लोग कैसे साफ पानी के बिना दैनिक समस्याएं झेलते हैं और उसका मॉडल कैसे मदद करेगा। जज प्रभावित हुए। क्या तुम्हें पता है कि तुम जीतोगे? मेरे लिए जीत का मतलब यहाँ खड़ा होना ही है सर। दिन के अंत में जब परिणाम घोषित हुए, पूरा हॉल शांत था। विजेता है देवपुर के अभय शर्मा। अभय की आंखों से आंसू बह निकले। उसके माता पिता पीछे खड़े गर्व से सिर ऊंचा किए हुए थे। उसके हाथ में जो लैपटॉप था, वह सिर्फ एक इनाम नहीं था, वह उसकी मेहनत का प्रमाण था, उसके सपनों की पहली सीढ़ी। कुछ महीनों बाद अभय को स्कॉलरशिप मिली और वह आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया। जाते समय उसने अपने छोटे भाई से कहा, जीत उन्हीं की होती है जो हार के बाद भी कोशिश करते हैं।